हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास सेकेंड सीटिंग का प्रश्न पुस्तिका सेट कोड आपका जे यानी जे ग्रुप का प्रश्न सेट हमारे पास है और इसका हम लोग 1 से लेकर के 80 तक ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक यानी कि आपका हल्दी जो है आपका प्राकृतिक सूचक है, जो आपका अम्ल क्षार में कलर अपना चेंज करके दिखाता है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम है OH। OH जो है आपका ये एल्कोहल को बताता है, वो आपका एल्कोहल। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। कैल्शियम, क्वेश्चन नंबर 3, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो ये आपका इथाइन का निर्माण करता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की कितनी संख्या होती है। तो ओजोन का सूत्र ही आपका O3 होता है, तो इसके एक अणु में जो आपका 3 परमाणु होगा। ऑप्शन सी राइट है। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन के लिए मैंने जिस बच्चे से स्टूडेंट से क्वेश्चन लिया है वो आपका जो क्वेश्चन बनाया था उसको पहले से टिक कर दिया है, तो टेंशन नहीं लेना है। वो गलत टिक किया है तो उसको मैं सही बताऊंगा, और सही टिक किया तो वही सही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। तो ये बच्चा सही टिक किया है आपका। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है, पारा। क्वेश्चन नंबर 6, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो इसका भी ऑप्शन जो बच्चा सही टिक करके आया है मिथेन, यानी CH4 जो है वो आपका सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के अम्लीय। तो ऑप्शन डी देखिए आपका Na यानी सोडियम, इसमें धातु है, तो धातु के ऑक्साइड आपके क्षारीय होंगे। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर जो है आपका खाने वाला सोडा NaCO3 और आपका टार्टेरिक अम्ल का राइट मिश्रण है। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो निमोनिया जो है आपका वो श्वसन तंत्र से संबंधित है, क्योंकि इसमें गला जो है आपका कफ ज्यादा हो जाता है, जाम हो जाता है। डायरिया आपका उल्टी से संबंधित है। मलेरिया आपका बुखार है, और मधुमेह जो आपका इंसुलिन से रिलेटेड है। तो आपका ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, एंड्रोजन कैसा हार्मोन है। तो जिस बच्चे का मैंने क्वेश्चन लिया उन्होंने पहले से आपका ऑप्शन ए नर हार्मोन टिक किया, और यही आपका राइट ऑप्शन है, नर हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 11, रुधिर ताप नियंत्रित होता है। तो एड्रिनल आपका सेक्स पावर रिलेटेड है, आपका वृषण जो है आपका वो शुक्राणु निर्माण के लिए है, और आपका थायराइड ग्रंथि जो थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है। तो आपका थाइमस ग्रंथि के द्वारा ताप नियंत्रित होता है। हमारा ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो मैंने जिस बच्चे का क्वेश्चन लिया वो पहले से आपका टिक करके रखा है, तो आपका ऑप्शन ए ही राइट ऑप्शन है, पपीता। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन आपका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय जो है आपका मादा का ही भाग है, गर्भाशय भी, और आपका डिंब वाहिनी भी। शुक्रवाहिका जो है आपका नर जननांग का भाग है। बच्ची पहले से टिक कर रखी है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी, और आपका लिस्मेनिया में भी। ये तीनों आपका एक कोशिकीय जीव है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ये आपका वृषण से स्रावित होता है, अंडाशय से आपका अंडाणु बाहर निकलता है, और आपका वृक्क से यानी किडनी से आपका शुद्धिकरण होता है। आपका थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। आपका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। तो मानव मस्तिष्क का भार आपका लगभग 1.5 kg के आसपास होता है, यानी ऑप्शन सी राइट होना चाहिए, 1.4 kg। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन आपका 1.6 - 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है आपका, और बच्ची को एकदम सही मार के आई है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, खिलौने में किस सेल का प्रयोग होता है। जितना भी छोटे छोटे खिलौना आप लोग देखे होंगे उसमें आप छोटा सा बैटरी लगा होता है, यानी आपका सूखा सेल होता है वो। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन, सूखा सेल। क्वेश्चन नंबर 19, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आपका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया मतलब कि जो ज्यादा पावरफुल होगा वो आपका कम पावरफुल को आपका विस्थापित कर देगा। तो यहाँ से देखिए आपका लोहा जो है वो आपका कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो यहाँ पे जो है आपको देखिए कॉपर को साइड कर दिया, विस्थापित कर दिया, उसके जगह पे खुद आ गया। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 21,
सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो आपका पीला होता है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो पहला ऑप्शन देखिए आपका NaOH, या आपका भस्म है, कास्टिक सोडा, फिर आपका HCl अम्ल है, और आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी जो है आपका अलग है, लेकिन NaCl जो है आपका यही आपका लवण है। बच्चे आपका सही मार्क आई है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि तूतिया यानी कि नीला थोथा का अनुसूत्र, तो आपका CaSO4 × 5H2O। बच्ची सही मार्क आई है, ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 गंधक की परमाणु संख्या होती है? तो गंधक यानी कि सल्फर आपका 16 नंबर में आता है, आपका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो लाल कर देता है इसका मतलब कि वह अम्ल है, और अम्ल है तो उसका पीएच वैल्यू 7 से कम ही होगा। तो बच्ची जो है आपका सही मार्क आई है, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 बेंजीन का अनुसूत्र होता है? तो ये आपका C6 और H6 होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। एथिल एल्कोहल का आयुपैक नेम है? तो एल्कोहल जो है आपका वो एथेनॉल का पार्ट होता है, आपका ऑप्शन बी एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 28 CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? इस क्वेश्चन को तो मैंने क्लास में भी काफी बार बताया आप लोगों को। इसका आपका CnH2n यानी कि आपका एल्कीन, या आपका एल्केन जो है आपका CnH2n+2, एल्काइन आपका CnH2n-2, ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन है। बच्चा सही मार्क आया है। क्वेश्चन नंबर 29 लोहे की परमाणु संख्या है? तो लोहा यानी कि आपका Fe जो है आपका 26 नंबर में आता है, ऑप्शन सी। बच्चा सही ऑप्शन मार्क आया, ऑप्शन बी आपका 26। क्वेश्चन नंबर 30 स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व मिले रहते हैं। तो आपका स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आपका निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है, ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31 पीतल है? पीतल एक मिश्र धातु है, इसका कोडिंग होता है आपका पिताजी। पिताजी यानी कि पीतल जो है आपका तांबा और जिंक का आपका मिश्र धातु है, ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन। बच्चा सही मार्क आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? तो अम्ल में जो है आपका हाइड्रोजन की उपस्थिति बहुत जरूरी है, आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, यही आपका बैटरी में पाया जाता है। बच्चा सही मार्क है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 अधातु के ऑक्साइड होते हैं? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, और आपका धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। तो यहाँ अधातु पूछा है, तो आपका ऑप्शन बी अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 34 कार्बन है? तो कार्बन आपका एक अधातु है। बच्चा सही ऑप्शन मार्क आया है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी डबल बॉन्ड आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो ये आपका C2H4 जो है आपका ये डबल बॉन्ड वाला है, ऑप्शन बी सी राइट ऑप्शन है। बच्चा सही मार्क है। क्वेश्चन नंबर 36 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपका बेंजीन होता है, आपका C6H6, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस आपका हीलियम है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो ऑप्शन सी आपका बच्चा मार्क आया Sb यानी एंटीमनी, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। सही मार्क आया बच्चा। क्वेश्चन आपका 39 पौधों में श्वसन होता है? आपका जड़ से भी होता है, पत्तियों से भी होता है, तना से भी होता है। मैंने आपको क्लास में काफी बार क्वेश्चन ये बताया था। तो पौधों में श्वसन जो है आपका तीनों से होता है, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। बच्चा इसमें गलत मार्क। निम्न में से स्वपोषी कौन है? तो स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन अपने शरीर के अंदर खुद संश्लेषित करते हैं। उसमें आपका मछली नहीं है, अमीबा नहीं है, कीट भी नहीं है। बच्चा गलत मार्क आया है, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा आपका। स्वपोषी हरे पेड़ पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इलेक्ट्रिक हीटर में कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आपका हीटर जो है उसमें आपका नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है, आपका ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है? तो आपका 3.6 × 10⁻⁶ जूल, यही आपका राइट ऑप्शन है। बच्चा पहले से ऑप्शन सही मार्क आया है। क्वेश्चन नंबर 43 किलोवाट घंटा एक इकाई है? तो किलोवाट घंटा जो आपका विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, आपका ऊर्जा की एसआई मात्रक है, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है आपका विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। तार जितना अधिक गर्म होगा उतना आपका इस तरह से सिद्धांत है आपका, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है?
मैंने आपको इसके लिए कोडिंग बताया था क्लास में। वोल्ट मीटर यानी कि आपका विभवांतर मापेगा, विभवांतर तो इधर आपका समांतर, और आपका ए मीटर तो आपका श्रेणी क्रम। तो आपका वोल्ट मीटर का ऑप्शन बी राइट ऑप्शन, बच्चे सही मार के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो आपका वोल्ट मीटर से आपका मापा जाता है विभव या विभवांतर। आपका ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 47, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो जल विद्युत यानी कि आपका हाइड्रो पावर प्लांट में जो है आपका स्थितिज ऊर्जा को, पानी के स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। अगर यहाँ से ऑप्शन आपका निष्क्रिय गैस नहीं रहता तो आपका नाइट्रोजन गैस सही हो जाता, लेकिन आपका निष्क्रिय गैस है यहाँ से आपका, तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा। विद्युत बल्ब में आपका निष्क्रिय गैस भरा जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस के लिए हमारा जल भी यूज किया जाता है, कांच भी, लेकिन पीतल का लेंस नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है। तो प्रकाश का अपवर्तन जो आपका दो नियम होते हैं, और इसके लिए ऑप्शन बी ए राइट ऑप्शन है, बच्चा सही मार्क है। क्वेश्चन नंबर 51, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह आपका रेटिना है, आपका दृष्टिपटल, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन, बच्चा सही मार्क आया है। क्वेश्चन नंबर 52, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान आपका साइन आई बटे साइन आर ही होता है। आपका ऑप्शन बी राइट ऑप्शन, बच्चा पहले से सही मार्क। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा। प्लस फोकस दूरी जो है आपका वो उत्तल दर्पण का होता है, और आपका माइनस अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है, बच्चा एकदम सही मार्क आया है। क्वेश्चन नंबर आपका 54, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, और आपका ओरिजिनल जो गहराई है वो नहीं दिख पाता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन, बच्चा। क्वेश्चन नंबर 55, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपका ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, तो ऑप्शन ए यहां से राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 56, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो दोनों में से कौन सा संबंध सही होगा। ऑप्शन बी r बराबर 2f, यानी ठीक है आपका ऑप्शन बी राइट ऑप्शन, बच्चा पहले से सही मारा है। क्वेश्चन नंबर 57, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी। तो ये क्वेश्चन आपका 9th के बायोलॉजी चैप्टर आपका सेल यानी कोशिका, पहला चैप्टर जो उससे पूछा गया है। आपका ऑप्शन ए होगा राइट ऑप्शन, आपका रॉबर्ट ब्राउन, यही जो है न्यूक्लियस शब्द पहली बार यूज किए थे। क्वेश्चन नंबर 58, पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है। तो पौधे में भोजन जो आपका स्टार्च के रूप में जमा रहता है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 59, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है। यह क्वेश्चन भी आपका 9th के बायोलॉजी से है। तो ये आपका रॉबर्ट हुक जो है यही आपका द माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखे थे, ऑप्शन डी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 60, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी आपका कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन तो आपका कोशिका विज्ञान होगा, ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है मानव हृदय घिरा होता है आपका पेरिकार्डियम झिल्ली से, और इसके चारों ओर जो आपका पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है, आपको क्लास में बताया था मैंने। आपका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण है। तो जो 4 प्रकार का आपका क्वेश्चन नंबर 62, बीजांड की ओर पराग नलिका में वृद्धि का कारण है। जो 4 प्रकार का अनुवर्तन गति मैंने आपको पढ़ाया था, हाइड्रोट्रोपिज्म यानी कि आपका जलानुवर्तन गति, फिर आपका केमोट्रोपिज्म यानी कि आपका रसायन अनुवर्तन गति, और गुरुत्वानुवर्तन गति, फिर आपका फोटोट्रोपिज्म यानी प्रकाश अनुवर्तन गति। तो ये आपका केमिकल जो आपका बीजांड से पराग की नलिका की ओर जाती है, तो ये आपका केमिकल रसायन अनुवर्तन गति के कारण होता है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, मनुष्य में स्वस्थ रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। फर्स्ट सीटिंग में ये क्वेश्चन आपका आरबीसी का पूछा है, और सेकंड सीटिंग में आपका डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी का 120 था, और आपका डब्ल्यूबीसी का 2 से 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 64, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है।
पीत रस यानी कि आपका जो क्षारीय होता था, नीला रंग का गाढ़ा द्रव यानी आपका यकृत से जो बाहर निकलता था। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है, बच्चा सही मार गया है। क्वेश्चन नंबर 65, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के आपका काफी सिंपल क्वेश्चन है, 2 नियम होते हैं और बच्चा यहाँ से सही मार के आया, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। लेंस का आवर्धन प्लस v/u और आपका दर्पण का आवर्धन माइनस v/u। यहाँ से अवतल लेंस का पूछा है तो आपका v/u यानी ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 67, दर्पण का सूत्र है आपका 1/v + 1/u = 1/f। तो बच्चा सही मार गया है, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन, दर्पण का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 68, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश का प्रकीर्णन को दर्शाता है। इसके लिए प्रयोग आपको क्लास में बताए थे हम, सिंपल प्रयोग। आपका कांच के ग्लास में जो पानी में हल्का हल्का दूध का ड्रॉप डालना था और मतलब कि लेजर लाइट से आपका प्रकीर्णन दर्शाए थे। तो आपका टिंडल प्रभाव जो है प्रकीर्णन को दर्शाता है, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है, बच्चा सही मार गया है। अभिसारी। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है आपका, उत्तल लेंस जो है वो आपका अभिसारी लेंस के रूप में काम करता है, बच्चा सही मार के आया है। क्वेश्चन नंबर 70, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में आपका वस्तु से छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से आपका ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है, आभासी, बच्चा। क्वेश्चन नंबर 71, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम आपके 2 प्रकार के पढ़ना है, वो आपका एक सघन माध्यम और आपका विरल माध्यम। तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 72, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो पहले डायनेमो को हम लोग डीजल इंजन से घुमाते हैं यानी उसको यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, बदले में वो हमें विद्युत ऊर्जा देता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बच्चा आपका सही मार्क आया है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? यानी हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा तो उसका खून लाल रंग का नहीं होगा। ध्यान दीजिए, पक्षी का खून लाल रंग का होता है, मनुष्य का भी, और आपका ऑप्शन बी जो है मक्खी, इसका खून लाल रंग का नहीं होता है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74, हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हेमोग्लोबिन कमी से यानी कि आपका रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया होता है आपका, एनीमिया, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 75, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग, काफी डिटेल से क्लास में आपको बताए थे कि छोटी आंत और बड़ी आंत के ज्वाइनिंग पॉइंट पे होता है आपका ये अपेंडिक्स, ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन है, बच्चा सही मार गया है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि आपका अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है और उसके कार्य आपका सारे निम्नलिखित बुक में दिए हुए थे, सारे आपको बताए थे। तो वसा का पाचन, आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन और प्रोटीन का पाचन, ये सारे होते हैं, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो यहाँ से आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78, ऑक्सीजन का वाहक है। तो ये जो है आपका ऑक्सीजन को ढोने का काम जो आपका आरबीसी करता है आपका, इसी में आपके हीमोग्लोबिन होते हैं, वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोते हैं, आपका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन नाम का हार्मोन जो कि आपका अग्नाशय से निकलता है, यही आपका रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर ये नहीं निकले तो आदमी को मधुमेह हो जाता है, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो ये आपका न्यूरॉन है। ये क्वेश्चन फर्स्ट सीटिंग में भी था आपका, उसमें न्यूरॉन ऑप्शन था, यहाँ पे आपका तंत्रिका कोशिका दिया है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन।